सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में घटना घटी है और उस घटना का एआईएआईएम ने बहुत ही तेज स्वर में विरोध किया है। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब। अख्तरुल साहब, सीएम के जिले में घटना घटी है, ये क्या कहना चाहेंगे? सीएम के नाक तले कहेंगे घटना घटी है। मैं चाहता हूं कि इस पर वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि मैं क्राइम को, कम्युनलिज्म को और करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये इससे बड़ा कम्युनलिज्म और क्या होगा कि अथर नाम का एक 40-45 साल नौजवान, सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाई, वो कपड़ा बेच रहा है। 20 सालों से उसका रिकॉर्ड है। साइकिल पर कपड़ा बेचकर अपनी बीवी बच्चों का जीवन यापन करा रहा है वो शख्स। साइकिल पंक्चर हो जाती है और ये आपका रो थाना अंतर्गत नवादा के भट्टा पार गांव में वो साइकिल उसकी हो जाती है, पंक्चर हो जाती है। साइकिल में कर तलाश करता है और नतीजा होता है कि कुछ असामाजिक तत्व 10-15 के भीड़ में थे, अलाव ताप रहे थे। उन तमाम तो लोग उसका नाम पूछा। नाम पूछने के बाद कि साइकिल में क्या मरम्मत कराएगा, इसकी पूरी मरम्मत कर दी। मारा पीटा, कान को प्लास से उसका उखाड़ा गया, नाखून उखाड़े गए, टांग में डंडे और लोहे के रड घुसाए गए, उसको जलाया गया। इस तरह से प्रताड़ित करके उसको अधमरा कर दिया गया। मैं कहता हूं कि बिहार में कहीं ना कहीं अखलाक और पहलू खान की तरह मॉब लिंचिंग का मामला शुरू हो गया है। क्या बिहार बिहार नहीं रहेगा? क्या गौतम बुद्ध की धरती इसी तरह से अहिंसा की जगह पर हिंसा का शिकार हो जाएगी? तो ये बड़ा मामला है। हम लोग मुतालबा करते हैं कि बिहार सरकार जो हमें टैक्स लेती है, हमारे जान माल इज्जत और आबरू की पहरेदारी उसकी जिम्मेदारी है और उन्होंने जिम्मेदारी अदा नहीं की है ठीक से। ऐसे तमाम तर कातिलों को स्पीडी ट्रायल के जरिए से उनको फांसी की सजा दी जाए और थाना प्रभारी ने जो 103(2) का जो मॉब लिंचिंग की धारा है वो नहीं लगाया है, उन लोगों ने वो धारा नहीं लगाने के लिए उनकी सरजनस की जाए और इस तरह की घटना न घटे उसके लिए उस जिला के तमाम तर जिला के अधिकारी और एसपी को जवाबदेह ठहराया जाए। जब तक ऐसा जवाबदेही नहीं होगी इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। और मैं आपको बता दूं कि माननीय गृह मंत्री अक्सर बुलडोजर की बात कहते हैं, वो माहौल को भयभीत करते हैं। मैं कह रहा हूँ गैर कानूनी जो बसावट है उसको आप कर रहे हैं, कोई नहीं हटाइए, लेकिन उससे कहीं एक खास टोन में कि आप यूपी की तरफ बुलडोजर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे हत्यारों को बल मिलता है। वाकईतन अगर ईमानदार हैं आप तो आपको चाहिए कि जिन लोगों ने हत्या की है वो लोग अवैध रूप से सरकारी जमीन पर अपना बहुमंजिला मकान बनाए हुए हैं, बुलडोजर लगाना हो तो बुलडोजर लगाएं। हम समझेंगे कि वाकईतन आप पापियों के, हत्यारों के, लुटेरों के, बेईमानों के घर पर बुलडोजर लगा रहे हैं। वो न सिर्फ बुलडोजर की बात कहना, वो कहीं ना कहीं से दहशत की बात है। आपने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के लिपापोती की जा रही है, क्यों की जा रही है लिपापोती? यही माइनॉरिटी के लोगों की जान माल इज्जत आबरू तहफ्फुज नहीं है। एक बात जान लीजिए, वो लोकतंत्र असफल है जहाँ माइनॉरिटी के लोगों के साथ इंसाफ न हो, है ना। इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि आज पूरे बिहार में मुसलमान खौफ के आलम में, पूरे देश में मुसलमान खौफ के आलम में है ना। ये जो आज़ादी किसको कहते हैं? आज़ादी सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता का नाम नहीं है। आज़ादी तो दरअसल स्वतंत्रता तो भय से मुक्ति का नाम है और पूरे देश में मुसलमान आज एक भय के वातावरण में जी रहा है। उसको नौकरियां नहीं मिल पा रही है, किराए का मकान नहीं मिल पा रहा है, स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता है, सरकारी नौकरियों में पक्षपात किया जा रहा है और समाज में जीने के लिए नहीं दिया जा रहा है, कारोबार नहीं करने दिया जा रहा है। कल तक मंदिर के सामने में मिठाई बेचने वाला मुसलमान होता था, मस्जिद के सामने में अगरबत्ती बेचने वाला हिंदू होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज इस देश में नाना प्रकार की धमकियां दी जाती है, खास करके माइनॉरिटी के लोगों को। ये कहीं ना कहीं से माइनॉरिटी के लोगों को खौफजदा करने की एक अपवित्र प्रयास है। आपकी पार्टी इसमें क्या और स्टेप उठाने जा रही है? मेरी पार्टी अभी फौरी तौर पर उस जगह दौरा करेगी। हम सीएम से मिलेंगे, हम गृह मंत्री से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे और सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक सवाल मेरा अंतिम रहेगा जो कि आपकी पार्टी से अलग है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से है, बिहार से ताल्लुक रखता है। बीजेपी ने जो अपना अध्यक्ष बनाया, इस पर आपको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनका सीधा ताल्लुक बिहार से है। मैं कह रहा हूँ कि उसके राजनीतिक अपने लाभ क्या है वो तो उनका जाने, लेकिन उनके परिवार का मामला है, उनके संगठन का मामला है, इस पर हमें कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक नितिन नवीन को जानता हूँ, एक संजीदा आदमी है, मृदुभाषी हैं। हाँ, और ये चूँकि उनके पार्टी का मामला है, सिर्फ वही नहीं बल्कि मेरी जो अपनी ख्वाहिश तमन्ना और आपकी भी होनी चाहिए, इस देश में चाहे राजनीतिक पार्टी व संगठनों का कोई जिम्मेदार हो, चाहे देश का जिम्मेदार हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, एमएलए हो, एमपी हो या जनप्रतिनिधि हो या आम सज्जन हो, सरकारी चाकर हो, सबकी एक मंशा होनी चाहिए कि नागरिकों को सही इंसाफ मिले, कानून के आधार पर देश चले और यहाँ प्यार और मोहब्बत का एक माहौल बना रहे और देश विकास की ओर जाए। ये सबकी मंगल कामना होनी चाहिए।
ये थे हमारे साथ AIAMM के प्रमुख अख्तरुल इमान। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अतहर के मामले में उनकी पार्टी स्टेप उठाएगी और उसे बहुत जल्द उठाया जाएगा। श्वेत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।